Good morning students of class 7. Before starting my discussion, I will tell something for you that as per your guardian request, at the end of this portion, I will try to summarize all the discussion, translate into Hindi version. In my last two videos, I have already completed my chapter 1, that is spread of Christianity and rise of Christianity. Today I am going to discuss the rise of Islam, is chapter 3. Move on next page. It is a map of the Arabian Peninsula. If you look at the map, then you see that in the middle of the map, Saudi Arabia is located between Red Sea and Persian Gulf. If you noticed at the north side, then you see Iran and Iraq. In the west, you see Egypt, and in the east, Pakistan, Afghanistan, including India also. It forms what we know today as the Middle East together with North Africa, the Eastern Mediterranean seashore. These lands have served as a bridge between Africa, Asia and Europe. Makkah and Medina was also located in this Arabian Peninsula. Around Saudi Arabia, if you can notice that then you will see one side is Mediterranean Sea, in the north Black Sea and the Caspian Sea, in the south Arabian Sea and Red Sea, and also Persian Gulf. अगर तुम मैप को बहुत करीब से देखोगे तो मैंने जो कहा देख पाओगे मिडिल में जो सऊदी अरेबिया लोकेटेड है उसके एक साइड में है रेड सी एंड दूसरे साइड में है पर्शियन गल्फ. अगर तुम और भी करीब से देखोगे तो नॉर्थ में देख पाओगे तुम लोग ईरान एंड इराक को, वेस्ट में देख पाओगे इजिप्ट को, एंड ईस्ट में देख पाओगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंक्लूडिंग इंडिया को. आज हम लोग जिसको मिडिल ईस्ट नाम से जानते हैं वो इंक्लूडिंग है नॉर्थ अफ्रीका, द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी शोर, एंड दिस लैंड्स एक ब्रिज टाइप है जो कनेक्ट करता है एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को एक साथ. मक्का एंड मदीना तुम लोग जानते हो, ये इस्लाम का एकदम होली स्ट्रीन है जहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर आदमी, इस्लाम को मानते हुए एक आदमी विजिट करता है उधर में फॉर पिलग्रिमेज. एंड इफ अगर तुम देख पाओगे जो एक साइड में है मेडिटेरेनियन सी, दूसरे साइड में है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, साउथ में है अरेबियन सी एंड रेड सी एंड ऑल्सो पर्शियन गल्फ. सुमेरियंस इन द नॉर्थ ईस्ट में सुमेरियंस एंड इजिप्टियंस इन द वेस्ट जैसे एक सिविलाइजेशन को फॉर्म किया था, ऐसे ही अरेबिया भी ऐसा एक सिचुएशन में था जहाँ पे एक न्यू सिविलाइजेशन ग्रो हो सकता था. द सिल्क रूट वॉज डिटेल्ड द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन रूट्स एंड टेकन बाई एंशिएंट सिविलाइजेशन. सिल्क रूट बहुत एंशिएंट टाइम से बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स था जो कनेक्ट करता था इंडिया टू चाइना, इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता था एंड ऑल्सो कनेक्ट करता था यूरोपियन कंट्रीज को. इट कनेक्टेड द ईस्ट एंड द वेस्ट बाय सी. समुंदर के द्वारा ये कनेक्ट होता था. ट्रेडर्स यूज्ड दिस रूट टू कैरी सिल्क फ्रॉम चाइना. चाइना से सिल्क
ज्वेलरी एंड कॉटन एंड स्पाइस आता था इंडिया से, आइवरी एंड गोल्ड फ्रॉम अफ्रीका से, एंड ग्लास एंड गोल्ड फ्रॉम रोम से. रोम इज लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी. रोम, एज तुम मैप में अगर देखोगे, रोम ऐसा ही एक सिचुएशन में था जिसका एक साइड में था मेडिटेरेनियन सी या दूसरे साइड में था ब्लैक सी. ऐसे ही पोजीशन में अरब ऑलवेज एक रोल प्ले करता था मिडिल मैन का, जो एक लिंक बिटवीन होता था दूसरे कंट्री के साथ. ओके, टू एक्सचेंज गुड्स, नॉलेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स फ्लोडेड थ्रू द अरब लैंड्स. ये अरब लैंड्स के ऊपर से नॉलेज जाता था, आइडियाज जाता था, टेक्नोलॉजी जाता था, बिकॉज दिस लैंड्स connected, this land act as a link, as a bridge. उसके ऊपर से ही सब कुछ जाता था. उसीलिए एक मिक्स्ड कल्चर अरब में फ्लरिश होना शुरू कर दिया था. इस्लाम का जो फाउंडर था मोहम्मद, उसका जन्म हुआ था अरबियन पेनिनसुला 570 CE में. उस समय से अरब ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजन में चेंज हो गया. प्री इस्लामिक अरबिया. उस समय अरबिया का सिचुएशन कैसा था? उस समय अरब्स एट द टाइम वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स और कोआबलियस that were constantly at war. एक दूसरे के बीच में always लड़ाई झगड़ा करता था. and उसका each tribe had its own god and goddess. और एक एक ट्राइब का अपना अपना एक एक भगवान था जो जिसको मानता था. and because ideal worship was common among the Arabs. You know that Arabs were called Bedouins, जिसका काम है घूमना फिरना. Okay, who lived off the milk of their animals and produced such as dates and that grew in oases. However, there are few important cities, of which Makkah was the most important, Medina also, important religious center. The Makkah was located at Kaaba, a pilgrimage shrine which served as a central place of worship for many different Arabian tribes. Arabian tribes बहुत अरेबियन है, ईच एंड एवरी ईयर मक्का हज करने के लिए जाता है फॉर देयर पिलग्रिमेज. Here is ended today's topic. Next day I will start Prophet Muhammad and his teachings. Okay, I will try to understand the topic. You learn and read the chapter carefully. Next day I will start Prophet Muhammad.